इसकी अपनी ही सगी मामी ने अपने साथ गलत काम करने पे इसको उकसाया और इसके साथ काफ़ी एक अरसे तक गलत काम करती रही। पहली बार क्या हुआ था जब मामी ने घर बुलाया था? पहली बार मैंने कहा शायद कोई सौदा वगैरह मंगवाना है, तो मामी ने बुलाया मुझे, तो मैं चले गया, तो उन्होंने पीछे से कुंडी लगा दी थी। मैं भागा हूँ, कुंडी खोलने के मुझे पकड़ लिया उन्होंने। टीवी में ना कोई गंदी फिल्म लगाई, छोटा था मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। मामू को कैसे पता चला? एक बार ही पकड़ लिया था मामू ने पकड़ा तो तब आप क्या कर रहे थे? लेटा हुआ था मामी के साथ। हो गया। कभी कभार बुलाती थी कि हर रोज़ बुला लेती थी? हफ्ते में 3-4 बारी बुला लेते हैं। मैं भाग जाता था, वो फिर पकड़ लेते हैं। कहीं का नहीं उन्होंने मुझे छोड़ा है। उस औरत को फांसी होनी चाहिए। मामी की उम्र 30-31 साल उम्र थी उसकी। तो आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरी उम्र 16-17 साल उम्र थी। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। नमस्कार। खबीस खर खानदानी जानवर अर्थात मस्त खरवंशी पशु संपूर्ण ज्ञात सृष्टि की एकमात्र ऐसी पशु प्रजाति है कि जिसमें एक ही जानवर अब्बू तथा मामू दोनों की भूमिका अपने पिलूरे पिलूरियों के पशु जीवन में निभाता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि एक ही मस्त खरवंशिनी मादा अपने शावकों की अम्मी भी कहलाती है तथा मामी भी लगती है। आसमानी खुदाई की किताब में वर्णित घोर घरेलू खुदाई पर आधारित अपना पशु जीवन जीने वाले मस्त खरवंशी जानवरों में पाए जाने वाले परस्पर पशु संबंधों के इस खुदाई जाल को समझ पाना सामान्य मानवीय मस्तिष्क के लिए पिछले 1400 वर्षों से एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। परंतु यदि आसमानी खुदाई की किताब में वर्णित घोर घरेलू खुदाई के नियमों की दृष्टि से देखें तो एक मस्त खरवंशी पशु परिवार में कोई भी मादा किसी भी नर के साथ तथा कोई भी नर किसी भी मादा के संग खुदाई करके प्रजनन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। आज रेवड़ राष्ट्र में छुपी हमारी टीम फुद्दुद्दीन का छल्ला खुल्ला खान गुल्लकी आपके लिए घोर घरेलू मस्त खरवादी खुदाई की जिस घटना को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसमें भी आज हम मस्त खरवंशी घोर घरेलू खुदाई की एक ऐसी ही घटना के बारे में जानेंगे जिसमें पलात लठ दोहन से पीड़ित एक नर मस्त खरवंशी जानवर की मामी लगने वाली मादा उसको उस समय से निरंतर अपनी झोंपड़ी में लाठी धोने के लिए विवश कर रही है जब इस नर जानवर की चीरायुक्त लाठी एक अर्धविकसित डंडी हुआ करती थी। खुदक्कड़ मामी की झोंपड़ी के खुदाई जाल में फंसकर वर्षों तक अपनी पशु क्षमता से अधिक अपना लठ दोहन करवाने के उपरांत आज हमारे पशु पत्रकार छल्ला खुल्ला खान गुल्लकी के समक्ष बैठकर अपनी लठ पीड़ा सुना रहे इस नर मस्त खरवंशी जानवर की कहानी पुनः मानव बुद्धि में एक नया भ्रम पैदा करती है, जिसके विषय में चर्चा मामी द्वारा बलात् लठ दोहन करने से पीड़ित इस नर की लठ पीड़ा को सुनने के उपरांत करेंगे। पहली बार क्या हुआ था जब मामी ने घर बुलाया था? पहली बार ये हुआ था, मैंने कहा शायद कोई सौदा वगैरह मंगवाना है, तो मामी ने बुलाया मुझे, तो मैं चले गया, तो उन्होंने पीछे से कुंडी लगा दी थी, तो मैं भागा हूँ, कुंडी खोलने के मुझे पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे कपड़े शर्ट उतार दी। उन्होंने ना टीवी में ना कोई गंदी फिल्म लगाई, वो मैंने कहा मुझे क्या पता ये क्या देख रही हैं, तो उन्होंने ये गंदी फिल्म लगाई तो गंदे काम करने लगी मेरे से, तो मुझे नहीं पता लगा। तो अब ये ऐसे ही करते 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 मैं छोटा था, मुझे पता ही नहीं लगा, तो अब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो जब आप अपनी मम्मी के पास जाते थे तो मामू नहीं होते थे? नहीं, मामू नहीं होते थे, मामू काम पे चले जाते थे। कभी कभार बुलाती थी कि हर रोज़ बुला लेती थी? हफ्ते में 3-4 बारी बुला लेते हैं। अच्छा, तो आपके साथ ये गलत काम हर रोज़ करती थी कि कभी कभार? जब भी जाता था वह भी करती थी मेरे साथ। मैंने कहा कोई सौदा मंगाना है, वो ये कामों में बुला लेते, तो मुझे पता नहीं लगता था। वो मैं भाग जाता था, वो फिर पकड़ लेते, भागता था वो फिर पकड़ लेते। नहीं, तो आपने कहा नहीं उसको कि मैं अपने घर बता दूंगा या शोर मचा दूंगा, घर वालों को बताऊंगा, तो फिर वो क्या कहती थी? कहती बताओ मैं तुम्हें गंदा कर दूंगी, ये है तो वो है। मैंने इस हमारे डर के मारे किसी को बताता नहीं था, ये आज बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसकी मामी की उम्र कितनी थी? मामी की उम्र 30-31 साल उम्र थी उसकी। तो आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरी उम्र 16-17 साल उम्र थी। 16 साल उम्र? 16-17 साल उम्र थी मेरी। तो कितने अरसे तक ये आपके साथ वो ये गलत काम करती रही? वो 2-3 साल तक मेरे साथ गलत काम करती रही। उस 3 साल में किसी को पता नहीं चला? मामू को भी नहीं पता चला? नहीं, बाद में पता चला मामू को, फिर उनके साथ मेरी लड़ाई झगड़े हो गए थे,
फिर वो ख़त्म कर दिया, फिर नहीं मैं जाता था। मामा ने भी मना किया नहीं जाना, ये तो वो फलाना ढिमकना। मामू को कैसे पता चला? मामू ने पकड़ लिया, रात को एक बारी आ गए थे ना मामू, एक बारी पकड़ लिया था मामू। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए मामू के साथ, फिर मैं उसके बाद नहीं गया। मामी और मामू से लड़ाई झगड़े हो गए। अच्छा, नहीं जब मामू ने पकड़ा तो तब आप क्या कर रहे थे? लेटा हुआ था मामी के साथ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मामी के साथ लेटे हो? हाँ जी, तो वही गलत काम कर रहे थे, इसी मारे वो फिर लड़ाई हो गई उनसे, उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी उनको छोड़ दिया। अच्छा, तो अब आपका क्या मैसेज है कि ये जो लड़के या बच्चे ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं, क्या करना चाहिए? उनको भी माँ बाप यही समझाएं नहीं करें। अपने माँ बाप को कहें ये बच्चों ये गलत काम है, ये कभी ना करो। ये तो होगा, ये तो होगा। अम्मी, बहन, बेटी, पोती, चाची, मामी, खाला, फूफी, बीवी और रखेल आदि सभी प्रकार के पशु संबंधों में आने वाली सभी मादाओं के खेतों में खुदाई करने का अधिकारी एक चीरायुक्त लठधारी नरमस्त खरवंशी जानवर जब यह कहता है कि उसकी मामी ने उसका लठ दोहन कर लिया है, तो मानव मस्तिष्क के लिए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मस्त खरवंशियों में एक ही नर अब्बू भी होता है तथा मामू भी होता है। इसलिए एक ही मादा अम्मी भी होती है और मामी भी होती है। और यदि इसी आधार पर इस बलात् लठ दोहन की घटना की समीक्षा की जाए तो सामान्य मानव मस्तिष्क के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा वो समझ नहीं पाता है कि वर्षों से इस नर का लठ दोहन उसकी मामी कर रही थी अथवा अम्मी कर रही थी। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव सहयोग भी अवश्य करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल बाग डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।